इंतहाई हैरानकुन रिजल्ट्स के साथ इंडियन इलेक्शंस आज अपने अख्ताम को पहुंचे, समाप्त हुए। अच्छा, ये इलेक्शंस हैरानकुन क्यों थे? दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दुनिया एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि कम से कम मोदी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेगा, कम से कम इतनी मेजॉरिटी लेगा कि अपने बलबूते पे वो हुकूमत बना सकेगा। इसकी वजह यह है कि 2019 की अगर आप रिजल्ट्स देखें तो 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें अपने बलबूते पे जीती थी। याद रखिएगा कि 543 टोटल सीट्स हैं इंडिया की पार्लियामेंट में, और उसमें से 272 सिर्फ चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो लास्ट टाइम बीजेपी 303 सीटें खुद ही ले गई थी, और इसके साथ अगर बाकी के उनके जो छोटे मोटे इत्तेहादी हैं जिनको मिला के एनडीए अलायंस कहा जाता है, एनडीए अलायंस का देखा जाए तो उनकी सीटें अगर मिलाई जाएं तो लास्ट टाइम उनकी सीटें प्लस बीजेपी की सीटें ये बन रही थी 353। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो 300 से भी कम सीटें इनकी आई हैं। खास तौर पर जो हिट हुआ है वो बीजेपी को हिट हुआ है, और बीजेपी को भी हिट वहां पर हुआ है जो कि उनका स्ट्रांग होल्ड था उत्तर प्रदेश। वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें लूज की हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा भी उनके कुछ और भी स्ट्रांग होल्ड्स थे जहां पर इतनी ज्यादा सीटें तो नहीं थी, लेकिन कम से कम ये था कि क्लीन स्वीप उन्होंने की हुई थी। आज जरा उस पर बात करते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि इन इलेक्शंस के अंदर बीजेपी के साथ असल में हुआ क्या है। सबसे पहले हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर नाजरीन 2019 के जो इलेक्शंस थे उसमें बीजेपी ने 10 सीटें ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल कितनी थी वहां पर, तो टोटल 10 ही थी। सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई हरियाणा के अंदर 2019 में। लेकिन इस बार वहां पर 5 सीटों पे सिर्फ बीजेपी कामयाबी हासिल कर सकी है, बाकी की जो 5 सीटें हैं उस पे कांग्रेस पार्टी आगे रही। सिमिलरली अगर आप देखें तो राजस्थान में गुज़िश्ता मर्तबा बीजेपी ने 25 सीटें ली थी, और यहां पर भी राजस्थान में 25 ही सीटें, टोटल 25 सीटें सारी की सारी बीजेपी जीत गई थी गुज़िश्ता मर्तबा। लेकिन इस बार सिर्फ 14 सीटों पे बीजेपी आगे है, और बाकी जितनी 8 सीटें हैं उनमें ये जो कांग्रेस पार्टी है वो लोग आगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हरियाणा राजस्थान में क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है बीजेपी के साथ कि बिल्कुल वो कहते हैं ना रायता फैल गया, ऐसा क्या हुआ है? तो इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने ये जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी नाजरीन, इसने गालिबन हिट किया है इनको, क्योंकि ये जो दोनों इलाके हैं राजस्थान और हरियाणा, ये वो इलाके हैं जहां पर इंडियन आर्मी का एक बड़ा मैन पावर आ रहा होता है। ज़्यादा यहाँ से इनके जो लोग हैं वो भर्ती हो रहे होते हैं बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान और हरियाणा से। अग्निपथ स्कीम ने इन नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। पोटेंशियल जो लोग थे जो कि फौज में जा सकते थे, वो नौजवान तबका गालिबन मायूस हुआ है। और एक होता है ना कोलेटरल डैमेज भी होता है, अगर एक घर का फर्द नाराज हो जाता है तो फिर उसके साथ 2-4 हो सकते हैं और भी लोग जो है वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अग्निपथ स्कीम ने, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स वो हैं जहां पर ज्यादा फौजी जाते हैं इंडिया की आर्मी के अंदर, तो अग्निपथ स्कीम ने यहाँ पर मेरे ख्याल से काम दिखाया है बीजेपी के लिए। उन्होंने शायद यहाँ पर वोट इसी वजह से लूज किया है। इसके अलावा जो बीजेपी को डेंट पड़ा है वो पड़ा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में 2019 में अगर आप देखें तो बीजेपी ने 23 सीट्स यहां पर जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो बीजेपी 12 सीटों पे आ गया है, यानी 23 में से उनका जो शेयर है वो कम होकर 12 पे आ गया है। जबकि उदय ठाकरे वाली जो शिवसेना है, अब यहां पर यह भी कहानी में ट्विस्ट है, अमित शाह ने बहुत ज्यादा यहां पर काम किया था और शिवसेना को स्प्लिट करवाया था, शिवसेना के अंदर डेंट पड़वाया था बीजेपी वालों ने। तो उसके नतीजे में हुआ ये कि शिंदे का ग्रुप बन गया, वहां पर पुराना वफादार था ये बाल ठाकरे का, लेकिन बाद में इसने अपनी लॉयल्टीज तब्दील करके वहां पर फ्रिक्शन बना दिया था अलग से शिंदे ने। तो शिंदे का ग्रुप वहां पर अलग है, शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे जो है उनका अलग ग्रुप है, और उद्धव ठाकरे जो कि प्रॉपर बाल ठाकरे वाली जो फैमिली है उनका ग्रुप अलग है यहाँ पे। तो हुआ यह है कि ये जो शिंदे वाला ग्रुप है इसने भी कोई खास कमाल नहीं किया, ये भी सिर्फ 6 सीटें निकाल पाए। बाकी 10 सीटों पे उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप है वो आगे है, और ये उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप है ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। 11 सीटें ले ली हैं कांग्रेस ने, 10 सीटें ले ली हैं इन्होंने, उद्धव ठाकरे वालों ने। इसका मतलब यह है कि इन लोगों का पलड़ा भारी है, महाराष्ट्र इनके हाथ से निकल गया है बीजेपी वालों के हाथ से। इवन अगर शिंदे इनको ज्वाइन भी करता है बीजेपी वालों को तो भी नंबर गेम जो है वो इनके हाथ में है, इंडिया अलायंस वालों के हाथ में। तो महाराष्ट्र भी उनके हाथ से गया है, जो कि आरएसएस का भी स्ट्रांग होल्ड था, बीजेपी का भी स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन मराठा फैक्टर की वजह से, क्योंकि मराठा जो है वो 40% तकरीबन वहां की आबादी का हिस्सा है, तो बाल ठाकरे खुद भी मराठा था,
तो शिवसेना का वहाँ पर मराठी जो नेशनलिज्म है उस हवाले से भी एक वोट बैंक है वहाँ पर। तो ये उनके हाथ से निकल गया, बीजेपी वालों के हाथ से। पहले के मुकाबले में बहुत कम सीटें इनको यहाँ पर मिली हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे बड़े अपसेट के ऊपर जो कि हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में 2019 में अगर आप देखें तो बीजेपी वालों ने 62 सीट्स हासिल की थी उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल सीट्स जो है वहां पर 80 हैं उत्तर प्रदेश में। 80 में से 62 जीत गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मेजोरिटी, और इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे ये कि ये योगी की वेव चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश में, इस बार भी हम ही जीतेंगे। ये समझ रहे थे कि इस बार 70 सीटें कम से कम जीतेंगे वहाँ से। इनको ये उम्मीद थी 70 सीटें अगर सारी नहीं भी जीतें तो 70 जीतेंगे। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर 80 में से 40 से ज़्यादा जो सीटें हैं इंडिया ब्लॉक जो है कांग्रेस पार्टी का, ये लोग जीत गए। और ये कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी साहब हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि सबसे बड़ा जो सेटबैक मिलेगा बीजेपी को यहाँ से ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश से, और वही हुआ है। अच्छा, यहाँ पर उनके लिए क्या मसला क्रिएट हुआ है इस पर मैं भी बात करता हूँ। लेकिन ये जो राम मंदिर का फैक्टर था ना, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो फैज़ाबाद का इलाका है वहाँ पर, फैज़ाबाद में ही राम मंदिर, अयोध्या और ये सारे उधर ही है। अब फैज़ाबाद जो है वो तो हारे ही है, अयोध्या तो वो हारे ही हैं बीजेपी वाले। लेकिन अयोध्या के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर भी कुछ माहौल अच्छा नहीं रहा बीजेपी के लिए। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि 7 नेबरिंग जो सीट्स है ना, ये अयोध्या की जो सीट है ना, इसके 7 नेबरिंग सीट्स हैं। 7 में से सिर्फ 2 पे बीजेपी थी और बाकी 5 जो सीटें थी वो इंडिया अलायंस वाली जीत गए। सिर्फ अयोध्या नहीं जीते, अयोध्या की इर्द गिर्द जितनी भी सीटें थी 7 में से 5 वो जीत गए। 2 ये गोंदा की एक सीट का मुझे पता चला कि वो जीते हैं बीजेपी वाले, और दूसरा कैसरगंज की जो सीट है वो जीते हैं बीजेपी, और ये 2 जीते हैं 7 में से, ये 2 जीते हैं, बाकी 5। यानी कि राम मंदिर का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, ठुस हो गया, वो कार्ड ही नहीं चला, चल ही नहीं पाया वो कार्ड वहां पर। अच्छा, यहां पर किस चीज ने बीजेपी को हर्ट किया है? मेरे हिसाब से यहां 2 चीजें हुई हैं। एक तो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसने धपड़दूस कर दिया है योगी सरकार को और बीजेपी सरकार को। मुस्लिम वोट बैंक ने धपड़दूस किया, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों को फेस करनी पड़ी, उनको टारगेट किया गया, उनके घरों को गिराया गया, उनके साथ हर तरह की ज्यादती की गई। योगी आदित्यनाथ बेवकूफ किस्म का शख्स इसके दौर में हर तरह की, और खुल्लम खुल्ला, यानी ऐसे भी नहीं छुप छुपा के, हम बजरंग बली वाले हैं तो अली वालों से हमारा क्या काम, इस तरह के नारे ये लगाते रहते थे। खुद ये टकला भी लगाता रहता था योगी आदित्यनाथ। तो वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा नाराज था पहले से ही। तो एक तो इसने काम दिखाया है, और दूसरा जो दलित वोट बैंक है, यहाँ पर ये भी बता दूं आपको कि दलित वोट बैंक भी बीजेपी को नहीं मिला, दलित वोट बैंक भी उधर गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ। ये 2 बड़े फैक्टर हैं, दलितों ने वोट नहीं डाला, मुसलमानों ने वोट नहीं डाला। एज अ रिजल्ट उनको इतना बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ा है बीजेपी वालों को।